ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए सभी लोग को ग्रुप में एक यूआरएल दे दिया गया होगा। एनआईसी नेटवर्क के लिए अलग यूआरएल होगा, और जो एनआईसी नेटवर्क से बाहर होंगे, अपने मोबाइल फ़ोन से या किसी और नेटवर्क से लॉगिन कर रहे होंगे, उसके लिए अलग यूआरएल होगा। तो मैं वही बता रहा हूँ जो बाहर से करते हैं, मतलब उसमें दोनों कवर हो जाएगा, एनआईसी वाला भी कवर हो जाएगा और बाहर वाला भी कवर हो जाएगा। तो उसको लॉगिन करने के लिए यस एक्सेस होता है। इस यूआरएल को आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको अपना ईमेल आईडी, जो आपका ऑनबोर्ड करने के लिए जो आप मतलब आपका जो ईमेल आईडी वो डालना पड़ता है, और यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो डालना पड़ता है। और यहाँ पे सबका पासवर्ड होगा। यदि मान लीजिए किसी का पासवर्ड नहीं है, भूल गया है अपना पासवर्ड, या लॉगिन कर रहा है लॉगिन नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या करेगा कि अपना पासवर्ड एक्टिव करा लेगा। एक्टिव करने का स्टेप जो है, यहाँ पे एक साइट होती है email.gov.in, इसको ओपन करेगा। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एक्टिवेट आईडी, यहाँ पे जाएगा। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे लॉगिन कर रहा था, उसको पासवर्ड नहीं पता है, वो भी यही स्टेप करेगा। और जिसको पासवर्ड पता है लेकिन लॉगिन कर रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, साइन करने के बाद कुछ इशू आ रहा है कि लॉगिन इशू या कुछ भी, वो भी सेम ही स्टेप करेगा। यहाँ पे जाएगा ईमेल इस वाली साइट पे, यहाँ पे एक्टिवेट आईडी करेगा, और एक्टिवेट आईडी में ये डिटेल कुछ मांगा है, उसको भरना पड़ेगा। पहले में है ईमेल आईडी, तो आपको अपना कंप्लीट ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आपको आपके जो मोबाइल नंबर है उसका लास्ट 4 डिजिट है वो डालना पड़ेगा। ये आपका मोबाइल नंबर वो लास्ट डिजिट डालना पड़ेगा, और ये जो कैप्चा कोड है इसको आप इंटर करके सबमिट कर देंगे। जब सबमिट करेंगे तो ऐसा ऑप्शन आएगा, ये इधर आ रहा है कि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज दिया गया है। तो आपके मोबाइल नंबर पे जैसे ही आप वो इंटर करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। आपको यदि पासवर्ड रीसेट करना है, या तो पासवर्ड आप भूल गए नहीं है, या तो लॉगिन कर रहे हैं लॉगिन नहीं हो रहा, तीनों स्टेप में ये स्टेप करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जाके आपको अपना ओटीपी डाल देंगे और ये कैप्चा कोड ऐड कर देंगे। मैं ओटीपी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपको नया पासवर्ड सेट करना, नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप अपना नया पासवर्ड बना लेंगे, सेम पासवर्ड, मतलब ऊपर डालेंगे जो पासवर्ड, दोबारा उसी को री इंटर करेंगे, और नीचे ये जो लिखा है उसको इसमें टाइप करके जब सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे आपको आएगा कि आपका पासवर्ड रीसेट हो गया है। जब आपका एक बार पासवर्ड रीसेट हो जाएगा तो आप फिर से ई ऑफिस में लॉगिन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसे यदि आप पासवर्ड बनाते हैं तो 1 घंटा लगता है उसको बैकएंड में प्रोसेस होने, उसके बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे ई ऑफिस में। तो ऐसे यदि कोई करता है तुरंत ही ऑफिस में लॉगिन करेगा तो लॉगिन नहीं होगा तुरंत, उसको 1 घंटे बाद फिर से ट्राई करेगा तो लॉगिन हो जाएगा। क्योंकि मेरा पासवर्ड ऑलरेडी बना है, मैं स्टेप नहीं कर रहा हूँ। आप लोग को बताया हूँ कि कैसे आप लोग कर सकते हैं अपना पासवर्ड, यदि किसी को पासवर्ड नहीं याद है, या तो किसी को प्रॉब्लम हो रही है यहाँ से लॉगिन होने में, कोई इशू आ रहा है तो ऐसे आप कर लेंगे। और मैं अब आगे वाला स्टेप बताता हूँ कैसे आप लॉगिन करेंगे। इसमें अपना वही जो आपका ईमेल आईडी है, जो पासवर्ड ये डाल देंगे। इसके बाद इसमें साइन इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेंड ओटीपी, इस पे लिख देंगे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे आप, और इस नंबर पे ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी वो डालना पड़ेगा। मैं ओटीपी ले लेता हूँ जिसका ईमेल आईडी है उससे।
हाँ OTP आया होगा। हाँ OTP आया होगा एक। टू 70143। ठीक है। आप OTP ऐड कर लेंगे और यहाँ पे साइन इन ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन खुलेगा। इसमें से आपको सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बहुत लोग गलती ये कर रहे हैं कि ई ऑफिस CG कर दे रहे हैं। तो यदि आप ई ऑफिस CG पे करेंगे तो ऊप से इधर आएगा, आपका ई ऑफिस नहीं ओपन होगा। इसमें आपको जो ई ऑफिस CG डिस्ट करके लिखा है, ये ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये जो दूसरा ऑप्शन है हमेशा इसको क्लिक करेंगे। इसका नाम है ई ऑफिस CG डिस्ट करके लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। और इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक परिचय वाला पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पे आपको परिचय सेलेक्ट करना है। परिचय सेलेक्ट करने के बाद ऐसे आएगा कि आप अपना ईमेल आईडी डालिए और पासवर्ड डालिए और इसको लॉगिन कर लीजिए। तो मैं अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड इसमें डाल देता हूँ। आप पहली बार करेंगे तो इसमें आप कंप्लीट डालेंगे, आप अपना ईमेल आईडी भी डालेंगे, पासवर्ड भी डालेंगे। लेकिन एक बार यदि लॉगिन कर लिए तो दूसरी बार आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार लॉगिन कर लिया हूँ तो मैं पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन आप यदि पहली बार करेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट डालना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड भी अपना डालना है जो ईमेल आईडी का है, और उसके बाद ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपको लॉगिन करना है। मैं डाल देता हूँ यही वाला कंप्लीट पासवर्ड भी डाल देता हूँ। फिर इसके बाद ये ऑप्शन है आई कंसर्न टू परचेज, इसको टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये ऑप्शन आएगा कि आपको जनरली आप लोग के पास OTP वाला आ जाएगा। ऐसे आ जाएगा कि आपके मोबाइल पे जो है ये इस नंबर पे OTP भेज दिया गया है। जो OTP आएगा आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा वो OTP। मैं OTP इंटर कर देता हूँ। OTP इंटर करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा ही ई ऑफिस होम पेज ओपन होगा। ऐसे इसमें आपका यहाँ पे नाम होगा और यहाँ पे आपका मतलब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो भी होगा, यहाँ पे नाम होगा आपका, यहाँ पे पोस्ट होगा। ऐसे आपका ये ई ऑफिस का होम पेज है। ऐसे जो जितने लोग लॉगिन करेंगे उनका ऐसे खुलेगा ई ऑफिस। इसमें से जो जिस पे काम करना है, इधर से इस पे दूसरा ऑप्शन है, उसका नाम ई फाइल है। सभी लोग को इसी पे काम करना है। और इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। जितने लोग काम करेंगे इसी वाले पे काम करना है, ये ऑफिस पे। इस पे एक रिसिप्ट पार्ट है, एक फाइल पार्ट है, ऊपर भी सेम चीज़ दिखा रहा है। ये यहाँ तक रिसिप्ट है। ये आवक जावक को बहुत ध्यान से ये वाला पार्ट देखना है, और जो फाइल बनाएंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आवक जावक का बहुत ज़्यादा इसमें मतलब वो कैसे अपना काम करते हैं मैं बताऊँगा। वो उसके लिए ये रिसिप्ट वाला ही होता है। और फाइल वाला जो फाइल बनाते हैं जो लोग, वो सारा मैं बताऊंगा कैसे आप जैसे नॉर्मली फाइल बनाते हैं इसमें कैसे बनाएंगे वो स्टेप। और यहाँ से इशू में बेसिकली आप जो डिस्पैच करते हैं तो डिस्पैच नंबर कहीं नोट करते हैं फाइल वगैरह में, तो इशू से आप इसमें देख सकते हैं कि जो डिस्पैच किए हैं डिस्पैच डिटेल आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैं कवर कर दूंगा। और उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको कैसे अपने आप को ई साइन रजिस्टर करना है, क्योंकि जो भी फाइल यहाँ पे भेजेंगे या कुछ करेंगे उसमें आपको ई साइन रजिस्ट्रेशन आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन लगेगा। तो उसको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो स्टेप मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे नीचे मतलब ये सेटिंग है, इसके जस्ट ऊपर एक ऑप्शन है रजिस्टर फॉर साइनिंग। इस वाले ऑप्शन पे सबसे पहले जाएंगे आप लोग।
और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है डीएससी रजिस्ट्रेशन, तो आपको मिलेगा वैसे सॉफ्टवेयर वगैरह मिलता है, वो नहीं करना है आपको अभी। ई साइन रजिस्ट्रेशन जो है ये आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये सारे लोग अपना ये जाके कर लेंगे पहला स्टेप, मतलब लॉगिन करने के बाद अपना ई साइन रजिस्ट्रेशन सारे लोग कर लेंगे। वहाँ पे करने के बाद यहाँ पे कॉर्नर में एक येलो कलर का दिखा रहा है रजिस्टर ई साइन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसे आधार का एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इन सब चीज़ों का आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको रजिस्टर करने के लिए आपको अपना आधार का सारा डिटेल डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है, इसमें आधार का सारा डिटेल डालना पड़ेगा। मैं अपना आधार का डिटेल डाल देता हूँ। इसमें आधार कार्ड डिटेल मैं अपना डाल देता हूँ। आधार कार्ड डिटेल डाल देंगे तो इसमें ऑप्शन आएगा कि गेट ओटीपी, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपका जो नंबर होगा रजिस्टर, उस पर ओटीपी चला जाएगा। यहाँ पे दिखाएगा कि रजिस्टर नंबर पे ओटीपी चला गया है। आपको यहाँ पे वही ओटीपी ऐड करना पड़ेगा। आप मतलब ओटीपी डाल के यहाँ पे सबमिट कर देंगे। आपका इससे जो है आधार बेस ही साइन रजिस्टर हो जाएगा। अब आप कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करके भेजना चाहे तो आधार बेस ई साइन करके आप भेज सकते हैं। तो ये वाला स्टेप सारे लोग कर लेंगे लॉगिन करके। जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने कर लिया वो ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि इसका रजिस्टर्ड हो गया है, यहाँ पे ऐसे ऑप्शन आएगा। ये आधार का सिंबल शायद बना है, जो भी यहाँ पे दिख रहा है कि इनका जो है आधार बेस जो है रजिस्टर्ड हो गया है, डेट वगैरह दे रहा है। तो ऐसे आप अपना जाके यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे ये साइन आधार बेस। अब मैं बताता हूँ कि आवक जावक का पार्ट बता देता हूँ। जैसे वो लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली उनके पास कोई लेटर आता है बाहर से आवक के पास, वो अपना लेटर जो है इंटरनली डिपार्टमेंट में जिसको भेजना होता है वो भेज देते हैं। और जावक कार में मतलब वो लेटर या तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट को या बाहर देते हैं। मोस्टली ऐसे ही काम करते हैं वो फिजिकली में। वही काम ई ऑफिस में कैसे करेंगे, तो जब ई ऑफिस सबका स्टार्ट हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि ये जो रिसिप्ट पार्ट है इसी में आवक जावक का आएगा। जो इनबॉक्स है इसमें जैसे अभी जो लेटर आता है उनके पास बाई पोस्ट या बाई हैंड या बाई ईमेल आता होगा। जब सबका ई ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा तो आवक जावक के पास जो लेटर है वो ई ऑफिस के थ्रू आएगा और वो लेटर जो है रिसिप्ट के इनबॉक्स में आएगा। तो वो यहाँ पे जाकर देखेंगे तो वो दिखा देगा कि कितने लेटर है, क्योंकि मेरे पास अभी कोई लेटर आया नहीं है और एनआईसी वैसे फाइलिंग वाला काम भी नहीं करता है तो यहाँ पे नहीं है। लेकिन उनके केस में यहाँ पे इनबॉक्स में आएगा वो चीज़ें। और वो सेंड कहाँ से करेंगे, यहाँ पे जो है सेंड वाला मतलब उसको ओपन कर देंगे और उसके बाद सेंड कर देंगे, उसमें ऑप्शन दिखाएगा। मैं अभी के लिए एक सैंपल अपलोड करके बताता हूँ कैसे अभी केस में करेंगे, क्योंकि अभी तो सभी लोग का ई ऑफिस नहीं है। तो अभी लेटर जो है अभी भी बाई पोस्ट ही या ऐसे ईमेल के थ्रू आ रहा है। तो ई ऑफिस के थ्रू उनको भेजना हो तो कैसे वो करेंगे, उस केस में क्या करेंगे। मान लीजिए उनके पास लेटर कोई बाई हैंड या बाई पोस्ट आया तो वो लेटर उनको अपलोड करना पड़ेगा ई ऑफिस के थ्रू, यदि उनको आवक जावक को भेजना है तो क्या करेंगे, रजिस्टर में जाएंगे।
यहाँ पे ब्राउज एंड डायरीज इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, या तो यहाँ पे रिसिप्ट करके क्रिएट है इसको क्लिक करेंगे। दोनों ऑप्शन सेम है। या तो ऊपर वाले थोड़ा शॉर्टकट में बता दिए हैं कि आपको इतना ऊपर नहीं करना पड़ेगा, ऐसे करके ऐसे नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है आप डायरेक्टली वो चीज़ें कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ यूज कर सकते हैं। मैं ये वाला ऑप्शन बता देता हूँ। मतलब इसमें जाएंगे, इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट करेंगे, ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। मान लीजिए ये केस उसके लिए बता रहा हूँ कि अभी कोई आवक जावक है, उसके पास लेटर बाई हैंड आया है और उसको ई ऑफिस के थ्रू किसी दूसरे को भेजना है, तो कैसे भेजेगा। तो उसके लिए क्या करेगा कि जो लेटर उसके पास आया है सबसे पहले वो अपने सिस्टम में स्कैन करके और उसको उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी होता है पीडीएफ बना लेगा उसको, और पीडीएफ बनाने के बाद उस पीडीएफ को ऐसे यहाँ से अपलोड कर देगा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कोई भी, एक मिनट। इस लेटर को मैं अपलोड करता हूँ। ये कल ही वाला लेटर है, मतलब जो ग्रुप में डाला गया था कि ये इन डिपार्टमेंट का इस दिन जो ट्रेनिंग मीटिंग है, उसका ही मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो जैसे इस साइड में आप वो लेटर अपलोड कर देंगे, जो आवक जावक को भेजेंगे, जो जिनके पास लेटर आया होगा, और इधर उसका डिटेल सारा ऐड करना पड़ता है। इस लेटर का ही डिटेल होता है जो इधर ऐड करेंगे। मतलब यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आ रहा है कि ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, जो भी है, तो ये लेटर है या कोई इनफॉर्मल है या कोई मीटिंग नोट है या कोई नोटिफिकेशन है या कोई ऑर्डर है। जैसे आप लोग फिजिकली जो लेटर होता होगा अलग अलग करते होंगे कि ये ऑर्डर या जैसे, वैसे आपको यहाँ पे वो जो है सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। मैं अभी लेटर ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। और ये यहाँ पे आता है ऑप्शन कि आपको ये लेटर आया कैसे, आपके पास बाई हैंड आया था या बाई पोस्ट आया था या बाई ईमेल आया था, जो भी है आप वो चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे। मैं बाई हैंड ही अभी रखता हूँ। मतलब इसमें ऑप्शन आप कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे। और जो दूसरा ऑप्शन है कॉन्टेक्ट डिटेल, इसमें जो लेटर भेजा है आपके पास उसका सारा कॉन्टेक्ट डिटेल ऐड करना पड़ता है कि जिसने, जैसे यहाँ पे अपर कलेक्टर सर का आया है, मतलब उनके साइन से लेटर, तो यहाँ पे आप वो डिटेल भर देंगे। यहाँ पे वो डिटेल भर दे रहा हूँ। यहाँ पे एड्रेस भर देना पड़ता है जहाँ से लेटर आया हुआ, क्योंकि ये मतलब या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से ही आया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ डिटेल। आपको मतलब जो लेटर जहाँ से आया होगा वहाँ का नीचे होता है, ये जब साइन करेंगे तो नीचे एड्रेस भी होता है कहाँ से आया है वो ऑफिस डिटेल, वो आपको यहाँ पे वो एड्रेस भरना पड़ेगा। ऐसे आप इसका डिटेल भर देंगे। और ये जो होता है ये लेटर का सब्जेक्ट क्या है, जैसे ये ऑफिस, जैसे यहाँ पे लिखा है इसका सब्जेक्ट कि ये ऑफिस के से संबंधित कार्यों के संचालन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, वही सेम आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वही डालना होता है जो लेटर का सब्जेक्ट होता है। आप वो सारा डिटेल भर देंगे। और भरने के बाद ये नीचे जो 3 ऑप्शन दिखाते हैं जो जनरेट करेंगे, तो आपका ये जो है बस जनरेट होगा, सेंड वाला ऑप्शन नहीं आएगा। मतलब आपके जनरेट होके आपके ऑफिस में आ जाएगा और वो आपके इनबॉक्स में रहेगा। जनरेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो, और जनरेट एंड सेंड करेंगे तो आपका जनरेट भी हो जाएगा और सेंड वाला भी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें आपको किसी का नाम सर्च करके जिसको भेजना है उसको भेज सकते हैं। और जनरेट एंड कॉपी वाला जो है, इसमें क्या होता है कि आपका जनरेट हो जाएगा और जो ये डिटेल आप भरे हैं राइट साइड में, वो डिटेल कॉपी हो जाएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए कि कहीं से 10 लेटर किसी आवक जावक के पास 10 लेटर आए हैं, एक ही डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, तो बार बार वो सारे डिटेल भरने से अच्छा है कि वो जनरेट एंड कॉपी कर देगा। तो दूसरी बार जब अपलोड करेगा
तो ये जो राइट साइड जो भरा है वो लगभग भरे रहेंगे, बस उसको सब्जेक्ट वगैरह थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो कुछ टाइम उसका बच जाएगा। इसके लिए ये थर्ड वाला ऑप्शन था जनरेट एंड कॉपी वाला। तो मैं ऑप्शन दिखाता हूँ, जनरेट कर देता हूँ इसको। ये दिख रहा है कि ये जनरेट हो गया है सक्सेसफुली। तो इसके कुछ डिटेल्स होंगे। आप लोग ये मतलब प्रैक्टिस में रखिएगा कि स्पेशली जो इसका जो ऊपर जो कंप्यूटर नंबर दिख रहा है ना, इसको कहीं अपने सिस्टम पे सेव कर लीजिएगा। इसका बाद में मैं बताऊंगा क्या यूज आएगा। इसका यूज ये है कि आप ये ऐसे सेव कर लेंगे तो अभी तो आपके पास 1-2 लेटर होंगे या 1-2 फाइल होंगे, लेकिन 2 या 4 साल बाद 1000 लेटर या 10,000 कुछ ऐसे मतलब ज़्यादा फाइल आ जाएंगे। उस केस में आपको सर्च करने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो ये चीज़ें आप कहीं पे सिस्टम पे अपने नोट किए रहेंगे और आपको पता रहेगा कि ये किस लिए लेटर या किस लिए फाइल है। तो आप यहाँ पे एक एडवांस सर्च ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके बस वो अपना कंप्यूटर नंबर डालेंगे, वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो सर्च करने में आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो आप वो प्रैक्टिस में रखिएगा कि जो कंप्यूटर नंबर जनरेट हो रहा है किसी फाइल या उसका कहीं पे नोट करके रखिएगा कि बाद में फ्यूचर में आपको सर्च उच करना पड़े तो थोड़ा इजीली सर्च कर लें आप। अब मैं दिखाता हूँ वो जो जनरेट किया हूँ वो कहाँ पे आएगा। तो जो जनरेट किया हूँ वो इस वाले क्रिएटेड बॉक्स में आएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे जनरेट कर दिया हूँ ना। ऐसे दिखाएगा कि यहाँ पे जो है ना रिगार्डिंग ई ऑफिस ट्रेनिंग जो मैं अभी वो किया हूँ वो जो ई ऑफिस यहाँ पे जो रिसिप्ट है, ये जो भी आप जनरेट करेंगे इसके क्रिएटेड फोल्डर में आ जाएगा। और जो आपको कोई भेजेगा वो इनबॉक्स में दिखाएगा, और आप जो क्रिएट करेंगे वो क्रिएटेड फोल्डर में आएगा। और जो आप किसी को भेजेंगे वो सेंट वाले बॉक्स में जाके देख सकते हैं कि आप किसको भेजे हैं। और आप इसमें एक और ऑप्शन है, ऐसे आपको किसी को क्लोज कर दिए होंगे कोई लेटर, जैसे यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन भी आता है। इस लेटर को ओपन करेंगे तो वो क्लोज वाले ऑप्शन में दिखाते हैं। यहाँ पे यदि मान लीजिए इसको क्लोज कर दे रहे हैं आप ही, तो वो क्लोज वाले यहाँ से जाके आपको बाद में कभी देखना है कि क्लोज में कितने को क्लोज किया हूँ तो यहाँ पे वो सारे लिस्ट दिखाएगा। आप कैसे इसको भेजते हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ऊपर जो है एक सेंड ऑप्शन दिखा रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे और आपको जिसको भेजना है यहाँ पे आप भेज देंगे। यहाँ पे ऑल पे सेलेक्ट करेंगे, आप किसी का भी नाम सर्च करेंगे, डिस्ट्रिक्ट में जितने लोग हैं सबका नाम आपको दिखाएगा। आप उसको जो है किसी का भी नाम सर्च करके उसको भेज सकते हैं। मैं किसी को ऐसे भेज देता हूँ सिंपल, ऐसे आप भेज देंगे। और इसके बाद एक से ज़्यादा लोग को भी आप लेटर भेज सकते हैं। नीचे में जो है सीसी जो पार्ट है इसमें आप एक ही साथ एक ही लेटर को और यहाँ पे उनका नाम डाल देंगे। जैसे किसी का मैं डाल देता हूँ, इसमें आपको कंप्लीट उसका ईमेल आईडी ऐड करना पड़ेगा। मैं किसी का ऐड कर दे रहा हूँ। इसमें मतलब आप एक से ज़्यादा लोग को भी भेज सकते हैं, ऐसे ऐड करके इसमें भेज सकते हैं। और यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखा रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप रिमार्क में वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कुछ ऐड करना कि ये लेटर आप किस लिए भेज रहे हैं, कुछ जो भी आपको रिमार्क ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। जिसको भेजेंगे वो उस रिमार्क के थ्रू थोड़ा ईजिली समझ जाएगा कि आप किस लिए लेटर भेजे हैं उसको। और यहाँ पे कुछ एक्शन है,
जैसे लास्ट सेट ड्यू डेट, इसका मतलब आप क्या अंतिम दिन इसका चाहते हैं इससे लेट ना हो, यहाँ से आप सेट कर सकते हो लास्ट सेट ड्यू डेट से। और एक्शन में आप ये बता सकते हैं ये किस लिए, डिस्कशन के लिए है या किसी मीटिंग के लिए या क्या है, कुछ ऑप्शन यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो प्रियोरिटी है इसमें आप प्रियोरिटी सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाईएस्ट प्रियोरिटी में आप इमीडिएट तुरंत सेलेक्ट कर लेंगे। एक मोस्ट प्रियोरिटी है इसमें, और आउट टू डे नॉर्मली मतलब ज़्यादा प्रियोरिटी नहीं है तो उसमें आउट टू डे कर सकते हैं, या नॉर्मली आप इसको छोड़ भी सकते हैं, नहीं कोई सेलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ऑप्शन दिए हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, सेंड और ई साइन एंड सेंड ऑप्शन दिखा रहा है। ई साइन एंड सेंड आपको तभी दिखाएगा जब आप पहले इस साइन वाला रजिस्टर कर लेंगे। जैसे अभी ये इससे पहले रजिस्टर किया था ना, यदि आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन आपको डिसेबल दिखाएगा, ऐसे डिसेबल दिखाएगा। जैसे ये DSC साइन डिसेबल दिखा रहा है, ऐसे ही साइन वाला डिसेबल दिखाएगा। तो ये ऑप्शन आपको तभी दिखाएगा जब आप सबसे पहले वहाँ पर से अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। तो आप यहाँ से ई साइन एंड सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ई साइन करेंगे तो विथ OTP करिएगा, क्योंकि फिंगरप्रिंट के लिए वो मशीन लगा होगा प्रिंटर प्रिंट वाला, तो वो तो होगा नहीं, विथ OTP करेंगे। रिमार्क इज रिक्वायर्ड, स्टार है क्या? इसमें मैं रिमार्क ऐड कर देता हूँ। ऐसे ऑप्शन आएगा, फिर आपको अपने आधार कार्ड का जो लास्ट 3 डिजिट है ना वो इसमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे गेट OTP करेंगे, आपके मोबाइल पे OTP आएगा, आपको OTP ऐड करना पड़ेगा। ऐसे जो है आप कोई भी डॉक्यूमेंट होगा उसको आधार पे साइन करके भेज सकते हैं। तो आपको आधार पे साइन करके भेजना होगा, तो ये वाले स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको भेजते वक्त ये साइन एंड सेंड करना पड़ेगा, और उसमें आपको आधार का लास्ट 3 डिजिट डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको मोबाइल पे OTP आएगा, OTP ऐड करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ई साइन होके फिर वो सेंड हो जाएगा जिसको आप भेजेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका सेंड जो है सक्सेसफुल हो गया है, मतलब जो आपका लेटर है अब जिसको आपने भेजा है वो सेंड हो गया है। आपको देखना है कि कौन से लेटर सेंड हुए हैं, तो या तो आप ऊपर से जाके ये सेंड वाले ऑप्शन में जाके देख सकते हैं, या तो ये जो लेटर का है इसके सेंड में जाके, दोनों चीज़ें सेम दिखाएगी। इसमें दिखाएगा आप लेटर दे दिए, और ये भी दिखा रहा है आपने किसको भेजा है, यहाँ पे नाम दिखा रहा है जिसको आप भेजे होंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो पुल बैक का दिखाता है। आप मान लीजिए किसी को लेटर गलती से भेज दिए, और ये ऑप्शन तभी तक दिखाएगा जब तक सामने वाला देखा नहीं होगा ओपन करके। यदि वो देख लेगा तो ये ऑप्शन हट जाता है। तो मान लीजिए आपने गलती से अभी भेजा और सामने वाला नहीं दिखा है, तो ये ऑप्शन दिखाता है पुल बैक का। आप उसको पुल बैक कर लेंगे, मतलब आप अपने पास वो लेटर ले सकते हैं। तो मैं वो दिखाता हूँ ऑप्शन कैसे कर सकते हैं। इसमें आप रिमार्क ऐड कर देंगे कि गलती से मैंने भेज दिया था, जो भी लिख दिया कि गलती से भेज गया था जो भी। अब आप उनके यहाँ नहीं लेटा है, ये ऑप्शन तभी आपको दिखेगा जब वो ओपन नहीं किया। यदि वो देख लेंगे तो फिर आपको वो ऑप्शन नहीं दिखेगा। अब क्योंकि आपने पुल बैक कर लिया तो फिर से आपके उसके क्रिएटेड में दिखा देगा। वो यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये क्रिएटेड वाले में है, क्योंकि आपने तो पुल बैक कर लिया। तो मोस्टली आप जाओ का यही काम है। अभी जैसे क्योंकि सारे लोग ये ऑफिस यूज नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास अभी हार्ड कॉपी आता होगा, जैसे बाई हैंड आता होगा लेटर,
वो ई ऑफिस का कैसे यूज करेंगे, यदि उनके पास बाई हैंड लेटर आता है तो ऐसे वो अपलोड करेंगे यहाँ पर से जाके। यहाँ पर से भी सेम ऑप्शन कर सकते हैं, यहाँ से जाके वो लेटर अपलोड करेंगे, वो सारा इधर अपना डिटेल भरेंगे और डिटेल भरने के बाद वो लेटर या तो यहाँ से जनरेट एंड सेंड डायरेक्ट कर सकते हैं या जनरेट करें, और जैसे नॉर्मली सेंड करते हैं अपना, जैसे अब लेटर उनके पास आता है तो फिजिकली फिर सेंड करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट को, ऐसे यहाँ से वो सेंड कर देंगे। अब मैं फिर फाइल वाला पार्ट बताता हूँ, जो फाइल मूवमेंट करते हैं वो कैसे करेंगे ये ऑफिस के थ्रू। तो एक नॉर्मली मैं फ्लो बता देता हूँ कि कैसे होता है, जो मतलब जो मुझे ऐसे नॉर्मल फ्लो पता है क्या क्या होता होगा फाइल में। तो जैसे फाइल में क्या होता है कि फाइल बनाने के लिए आपके अधिकारी आपको एक कोई लेटर देते हैं, बोलते हैं कि इस लेटर की समीक्षा करो और इसकी फाइल बनाओ। तो लेटर के हिसाब से आप जो भी जिसको बोलेंगे वो उसकी समीक्षा करता है और फिर फाइल बनाता है। फाइल में कुछ वो टिप्पणी अपना ऐड करता है, जो भी होता है उसको यहाँ पे नोटिंग बोलते हैं, नोटिंग ऐड करता है और वो नोटिंग फॉरवर्ड करते हैं अपने जो भी अधिकारी जिसने बोला है कि फाइल बनाओ, और वो जब अप्रूव कर देते हैं, एक से ज़्यादा भी नोटिंग हो सकता है उसमें, मतलब टू एंड फ्रो चलता रहता है ये प्रोसेस। और जब सारा नोटिंग क्लियर हो जाता है तो लास्ट में उसके अधिकारी या जो भी बोलते हैं कि एक इसका ड्राफ्ट तैयार कर लो, और वो ड्राफ्ट तैयार करके अपने अधिकारियों को भेजता है। जब वो ड्राफ्ट कंफर्म हो जाता है तो वो ड्राफ्ट डिस्पैच कर देता है जिसको भी ड्राफ्ट भेजना होता है, और उस डिस्पैच नंबर जो है अपनी फाइल में कहीं पे नोट कर देता है ये चीज़ें। तो ये नॉर्मल जो फ्लो है, कुछ इसमें किसी का एक्स्ट्रा होता होगा, मतलब थोड़ा बहुत। मैं इस फ्लो को बताता हूँ कि इसी फ्लो को आप ये ऑफिस के थ्रू कैसे करेंगे वो चीज़ें। तो उसके लिए क्या है कि जब सेम इसमें भी जैसे सारे लोग जब ये ऑफिस यूज करने लगेंगे तो आपके अधिकारी अब आपको फिर लेटर बाय हैंड या बाय पोस्ट नहीं देंगे, तो आपको ये ऑफिस में ही भेजेंगे कि इसका फाइल बना दो। तो जो लेटर आएगा, जैसे आवक जावक के लिए इसके रिसिप्ट के इनबॉक्स में आता था, आपके भी वैसे ही इनबॉक्स वाले पार्ट में लेटर आएगा। जैसे कोई भी अधिकारी आपको भेजेगा कि आपको ये फाइल बनानी है, तो इस आपके वो जो लेटर आएगा आपके इनबॉक्स में आएगा, आप उसे ओपन करेंगे लेटर को, और फिर उसको किसी फाइल में पुट कर देंगे, या तो फाइल क्रिएट करेंगे तो उस लेटर को अटैच कर देंगे। क्योंकि अभी मेरे पास दिखा नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई आया नहीं है इनबॉक्स, और वैसे भी एनआईसी का कोई काम नहीं होता है फाइलिंग वगैरह का। तो अब मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे या तो अभी क्योंकि सारे लोग अभी ये ऑफिस यूज नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी का ये हार्ड कॉपी भी आपके पास लेटर आए और बोले कि इस लेटर को फाइल बनाना है, और तो आप उसको ये ऑफिस के थ्रू कैसे बनाएंगे। सिमिलरली जैसे आवक जावक वाले लोग अपलोड करके उसका एक ई फाइल ये जनरेट करते थे, वैसे आपको भी करना पड़ेगा। वैसे मान लीजिए किसी ने आपको बोला, कोई हार्ड लेटर दिया बाय पोस्ट या बाय मेल या जो जैसे भी बोला कि आपको फाइल बनाना है, तो वैसे ही आपको ऐसे अपलोड करना पड़ेगा। वही स्टेप है जो मैं पहले बताया था, और उसी को मैं बता देता हूँ कि जैसे वैसे ही अपलोड करेंगे और सारा राइट में उसके डिटेल भरेंगे, जो भी लेटर दिया हो गया उसके कॉन्टैक्ट डिटेल और सब कुछ, और जनरेट कर देंगे। जनरेट करने के बाद, क्योंकि मैं ऑलरेडी जनरेट कर दिया हूँ, तो टाइम बचाने के लिए मैं सीधे उसी पार्ट पे चला जाता हूँ। आपके क्रिएटेड बॉक्स में वो लेटर हो जाएगा। अब आप इसको कैसे फाइल में करेंगे, जैसे आप क्रिएट कर देंगे, वो पार्ट में स्किप कर दिया क्योंकि ऑलरेडी आवक जावक वाले पार्ट में बता दिया हूँ, सेम प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें स्किप कर दिया हूँ मैं। आपको सेम करने के बाद जब क्रिएट कर देंगे तो ऐसा ओपन हो जाएगा, इसको आप ओपन करेंगे। और ऊपर एक ऑप्शन दिखा रहा है पुट इन फाइल। या तो आप यहाँ से जैसे कोई भी फाइल बनाते हो तो उसमें लेटर ऐड करते हैं, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, या तो फाइल में जाके क्रिएट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन सेम करता है। तो इसको मैं बताता हूँ, इसको भी दिखा दूंगा। दोनों चीज़ें सेम ही स्टेप लाता है। पुट इन फाइल जब आप करेंगे तो
ये बता रहा है कि पहले से कोई फाइल है आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे कोई डेमो फाइल में बनाया था सिंपल, वो सारे, जैसे कई बार ऐसा भी केस आता है कि फाइल बन गई है बाद में कुछ और लेटर आए तो आपको उसमें ऐड करना है, तो आप आपके यहाँ वो दिखाएगा फाइल लिस्ट, आप किसी फाइल में ऐड कर सकते हैं। यदि आपको नया क्रिएट करना है उस लेटर के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे क्रिएट फाइल ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। ये फाइल का कवर लेटर है, जैसे आपके यहाँ एक फाइल के ऊपर कवर लेटर लगाते हैं कि इसका फाइल का क्या सब्जेक्ट है, किस विभाग के लिए फाइल है, कुछ डिटेल कवर लेटर में ऐड करते हैं, वही फाइल का ये कवर लेटर है। तो ये इसमें दिखाया है विभाग वाइज सारे विभाग की लिस्ट है, जैसे विज्ञापन विभाग है, कृषि है, अलग अलग विभाग है, इंदिरा गांधी, मतलब जितने हो सकते हैं इसमें दिया है। और मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई आईटी का ले लेता हूँ, आईटी, और इसके बाद इसमें कुछ और सब विभाग भी दिए गए हैं। आप जो जिसके लिए आप फाइल बनाएंगे वो चीज़ें आप अपने करस्पॉन्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे, वो सारे डिटेल। मैं मान लेता हूँ ये समीक्षा पोर्टल, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब आपको वहाँ तक दिखाएगा जहाँ तक, बाकी जिसमें जो नहीं दिखा रहा है, ऐसे जैसे यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है तो आप छोड़ देंगे, जहाँ तक आपको दिखाएगा वो चीज़ें जो आपके फाइल के करस्पॉन्डिंग होगा वो डिटेल भर देंगे। और यहाँ पे जो है फाइल का जो विषय होता है डिस्क्रिप्शन में ये लिखना पड़ता है आपको। मैं ऐसे डेमो फाइल लिख देता हूँ, इसका विषय आप जो विषय होगा ना अपने अकॉर्डिंग करेक्ट विषय यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे जनरेट क्रिएट फाइल ये आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है कि आप जब एक बार फाइल क्रिएट कर लेंगे तो उसको डिलीट या एडिट नहीं कर सकते हैं, तो आप प्रोसीड कर देंगे। इसमें रिमार्क डाल देंगे, इसमें रिमार्क इसलिए आ रहा है, रिमार्क उसके लिए आ रहा है जो लेटर हमने ऐड किया है, वो बोला कि आप इस लेटर को फाइल में क्यों ऐड करना चाहते हैं, तो आप जो भी होगी पार्ट ऑफ फाइल या जो भी रिमार्क डालना है आप डाल के ओके कर देंगे। तो ये चीज़ें जो है ऐसे ओपन हो जाएगी, मतलब जो लेटर है आपका फाइल में चला गया। अब लेटर जो फाइल है उसके लेफ्ट साइड में आपके नोटिंग दिखा रहे हैं और राइट साइड में आपके वो सारे लेटर या जो भी आपने अटैच किया है वो चीज़ें दिखा रही है। आपको कुछ और अटैच करना हो, मान लीजिए कोई और बाद में लेटर आया आपको अटैच करना हो, तो नीचे यहाँ पे ऐड रिसिप्ट पार्ट दिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो सारे आपके इनबॉक्स में या जो आप क्रिएटेड किए होंगे वो सारे यहाँ पे लिस्ट दिखा दें, क्योंकि मैं अभी एक ही क्रिएट किया था और उसको ऑलरेडी फाइल में ऐड कर दिया हूँ, इसलिए यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दिखा रहा है। अब मैं कोई नया अपलोड करूँगा या तो मुझे कोई भेजेगा नया लेटर, तो यहाँ पे वो चीज़ें दिखाने लगेगी। तो मैं मतलब ऐसे मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे ऐड कर सकते हैं, और किसी को ऐड करना हो तो इसमें दो नोटिंग है, ग्रीन नोटिंग है, येलो नोटिंग है। ग्रीन नोटिंग का मतलब ये है कि आप इसमें कुछ नोट टिप्पणी करके अपने अधिकारी को भेजते हैं सेव करके, तो एक बार सेव कर देंगे तो फिर उस नोटिंग को आप एडिट नहीं कर पाएंगे। मतलब आपने जो भी एक बार लिख दिया और टिप्पणी दे दी, उसको आप बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे, आपको नया नोटिंग ऐड करना पड़ेगा, ऐसा होगा। येलो नोटिंग में ये है कि आप कुछ टिप्पणी करके अपने अधिकारी को फाइल भेजते हैं, तो यदि मान लीजिए आपका अधिकारी कुछ बोलता है कि इसमें कुछ और टिप्पणी ऐड करना है या कुछ सुधार करना है, तो आप उसी नोट में सुधार कर सकते हैं। तो ये चीज़ें दो डिफरेंस है येलो नोटिंग और ग्रीन नोटिंग में। आपको जैसा लगेगा आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा। यदि आपको क्लियर होगा कि ठीक है टिप्पणी, तो आप ग्रीन नोट ही यूज करिएगा। यदि आपको लगेगा कि क्लियर नहीं है टिप्पणी, मतलब लिखा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि डाउट है, उधर से कुछ चेंज हो सकते हैं तो आप येलो नोटिंग कर दीजिएगा। और नोटिंग करेंगे तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे नोटिंग करना है। जैसे नॉर्मली आप लिखते हैं वो सारे ऑप्शन जो वर्ड पैड में लिखते हैं वो सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं इधर, वो चीज़ें आप इसमें नोटिंग जैसे लिखना है आप लिख सकते हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ तो इसमें थोड़ा जो हिंदी जो इसमें लेता है ये यूनिकोड ही लेता है। आप कृतिदेव में टाइप करेंगे और भेज देंगे तो आपके अधिकारी के पास यदि कृतिदेव सपोर्ट जनरली जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है सारे कंप्यूटर वो यूनिकोड ही होते हैं। तो जैसे मेरा भी यूनिकोड है, यदि मुझे कोई कृतिदेव में यहाँ पे लिख के और भेजेगा तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं, वो कुछ डमी कैरेक्टर दिखेंगे और वो नोटिंग किसी को पढ़ने में नहीं आएगी। तो आप हमेशा क्या करिएगा, जो हिंदी में आप लिखें, इंग्लिश में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप हिंदी में लिखिएगा तो आप उसको क्या करिएगा कि अपने MS वर्ड में, जैसे इधर कहीं आपका MS वर्ड होगा उसमें लिख लीजिएगा। और
इसमें आप अपने हिंदी में जैसे लिखना होगा वो लिख लीजिएगा। और ऑनलाइन बहुत सारे टूल होते हैं जो कृतिदेव को यूनिकोड कन्वर्ट कर देते हैं, वहाँ से कन्वर्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिएगा, वो सेफ रहेगा क्योंकि आपको लिखना है हिंदी में। तो जैसे मैं बताऊँ, तो इसमें लिख के किसी में यहाँ पे आप अपने सिस्टम में किसी MS वर्ड में आप लिख लीजिएगा, हिंदी में लिखना है तो आपको, और इधर आप क्या कृतिदेव टू यूनिकोड कन्वर्टर बहुत सारे होते हैं, आप कोई भी ओपन करके वो चीज़ें पेस्ट कर दीजिएगा अपना, और उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे, मतलब मेरा कहने का बस ये मतलब कि जो यहाँ पे आप ऐड करेंगे इस नोटिंग में, जो भी आप ऐड करेंगे वो हमेशा यूनिकोड में ऐड करिएगा, जो भी हिंदी का लिख रहे हैं। यदि आप कृतिदेव करते हैं तो फिर आपके अधिकारी को ऐसा हो सकता है कि उसको कुछ दिखे ना, तो आप इस बात को हमेशा केयर करिएगा। मैं कुछ लिख देता हूँ। आपको जो नोटिंग लिखना होगा वो लिखिएगा, मैं ऐसे सिंपली एक लिख दिया हूँ नोटिंग वन। अब इसमें कुछ ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे आप नोट लिखते हैं तो फ्लैग वाले ऑप्शन यूज करते हैं फ्लैगिंग से, जैसे आप स्टिकर लगा के कोई लेटर या किसी पेज को आप दिखाना चाहे तो उसके थ्रू आप स्टिकर लगा के फ्लैगिंग करते हैं। इसमें वही काम आप कैसे करेंगे, फ्लैगिंग वाले ऑप्शन वो दिखा देता हूँ मैं। आपको यदि फ्लैग करना है कोई वर्ड या सेंटेंस, तो आप क्या करेंगे, इसको राइट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी सेंटेंस या उसको आपको फ्लैग करना है। और यहाँ पे एक ऑल ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट है बाय डिफॉल्ट ये दिखाता है, इसमें आप जो है ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। जब ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ना, तो जो आप फाइल अटैच किए होंगे उधर आपका फाइल भी पूरा दिखाने लगेगा कि क्या अटैच किया है, उसका मतलब कंटेंट दिखाने लगेगा। तो ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करके जो लास्ट में एक रिफरेंसिंग दिया है, इसके थ्रू फ्लैगिंग करते हैं, तो रिफरेंसिंग में जाइएगा और यहाँ पे आपके जितने पेज अटैच किए हैं वो सारे पेज नंबर दिखाने लगेगा। जैसे यहाँ पे 2 पेज का था, मैं लेटर अटैच किया था तो 2 पेज दिखा रहा है। तो आप इस सेंटेंस को किसी पेज से, मतलब आपको लगता है कि ये सेंटेंस जो लेटर के इस पेज से रिलेटेड है, तो आप ऐसे उसको फ्लैगिंग कर सकते हैं। जैसे मैं पेज 1 कर देता हूँ, तो ये फ्लैगिंग हो गया और यहाँ पे एक लिंक जैसा क्रिएट हो जाएगा। जब आपके भेजेंगे, आप भी देख सकते हैं, आप अपने अधिकारी को भेजेंगे, वो डायरेक्टली बस इस पर क्लिक करेगा ऐसे, तो वो पेज पर्टिकुलर ओपन हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे फ्लैगिंग करने का ऑप्शन है। आप नोटिंग में ऐसे आप किसी सेंटेंस या किसी को फ्लैग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई, आपने इस फाइल में 3 से 4 नोट कर दिए, मतलब कई नोटिंग डाल दी है। आप किसी प्रीवियस नोट पेज को इस सेंटेंस से, तो जैसे मान लीजिए दूसरे नोटिंग है, दूसरे नोटिंग के किसी वाक्य को आप पहले वाले नोटिंग से कुछ रिलेट करना चाहते हैं, उससे फ्लैगिंग, उसका रिफरेंस देना चाहते हैं, तो ऐसे सेम ही जैसे ये करते थे सेम ही ऑप्शन है। इसको करके यहाँ पे एक प्रीवियस नोट दिखा रहा है, यहाँ पे अभी तो 0 दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई नोट आपने बनाया नहीं, एक ही नोटिंग है। लेकिन एक से ज़्यादा नोटिंग होती तो वो सारे नोटिंग लिस्ट होती है इसमें। आपको पर्टिकुलर नोटिंग सेलेक्ट कर लेते तो आप मतलब ऐसे आप किसी पर्टिकुलर सेंटेंस पे दूसरे नोटिंग में पिछले वाले नोटिंग से फ्लैगिंग कर सकते हैं। तो ये वाला फ्लैगिंग ऑप्शन है। अब फ्लैगिंग करने के बाद इसको आप सेव कर देंगे। जैसे ये येलो नोट है, इसमें बता देता हूँ 3-4 ऑप्शन दिखा रहे हैं नोटिंग के ऊपर। क्विक नोटिंग में मतलब कुछ ऑप्शन दिखाते हैं, जैसे ये सब क्विक आई अप्रूव्ड, एज अप्रूव्ड। बेसिकली अधिकारी लोग को हो सकता है ये नोटिंग ज़्यादा काम आए उनको, वो ज़्यादातर ऐसे ही अप्रूव्ड या ऐसे लिखते हैं लोग, तो वो चीज़ें यहाँ पे उन लोग को क्विक नोटिंग है। इसको आप हिंदी में चाहे तो हिंदी में भी देख सकते हैं, अनुमोदित या मैं ऊपर से सहमत हूँ, जो भी है, ये क्विक नोटिंग भी कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो दिखा रहा है यहाँ पे वो सेव, मतलब आपने जो भी लिखा है इसको आप सेव करना ज़रूरी होता है। सेव कर देंगे, नहीं तो फिर नोटिंग करेंगे तो हो सकता है वो चीज़ें सेव ना हो, तो ये सेव कर लेंगे। तीसरा ऑप्शन जो है कंफर्म है। कंफर्म करने का मतलब ये है कि जब आप कंफर्म कर देंगे ना, तो आपका ये जो येलो नोट है वो ग्रीन नोट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कंफर्म करने का मतलब एक तरह से ये है कि आप जो भी नोट है उससे मतलब कंफर्म है, आप एडिट नहीं करना चाहते हैं अब इसमें, तब आप उसको कंफर्म, मतलब आपको येलो नोट से ग्रीन नोट करना है तो आप कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। डिस्कार्ड करना है तो इसको आप मतलब ये नोटिंग को हटाना चाहते हैं अभी, तो यहाँ पे उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। और वर्जन में ये पहला नोटिंग है तो इसका वर्जन 1 दिखाएगा। मान लीजिए एडिट करेंगे
तो ऐसे दिखाएगा कि दूसरी बार वर्जन 2 है, ये ऐसे दिखाएगा ये चीज़ें। तो मैं इसको अभी सेव कर देता हूँ, कंफर्म नहीं करता हूँ, या तो मैं कंफर्म करके दिखा देता हूँ कैसे दिखाएगा। ये ऑप्शन आ रहा है कि यदि आप कंफर्म करेंगे तो येलो जो नोट है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप येलो में फिर दोबारा कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे और आप उसमें एडिट भी नहीं कर पाएंगे। ये सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं, आप यस कर देंगे। और मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ। सेव करने के बाद ऊपर आपको कुछ ऑप्शन दिखा रहे हैं। मूवमेंट में बेसिकली इस फाइल का हिस्ट्री दिखाता है कि ये फाइल कहाँ से गई, कहाँ से आई, क्योंकि अभी तो मैं जनरेट कर रहा हूँ तो कुछ दिखाएगा नहीं मान लीजिए, लेकिन फाइल जो है कई लोग से होती हुई आ रही है और आप उसकी हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो मूवमेंट में क्लिक करेंगे तो वो हिस्ट्री दिखा देगा। डिटेल्स में उस फाइल के जो कंप्यूटर नंबर जनरेट हुए हैं, फाइल नंबर जनरेट हुआ है, वो सारे डिटेल्स आएंगे। जैसे ये कंप्यूटर नंबर है, ऐसे ही डिटेल्स में दिखाएंगे तो वो सारे डिटेल्स आएंगे। और ड्राफ्ट से जो है फाइल में ड्राफ्ट क्रिएट करते हैं। जैसे आप तो ये तो नोटिंग बनाए, इस फाइल को फिर आप भेज देंगे अपने अधिकारी के पास। अधिकारी जो भी कमेंट करके देना होगा, अप्रूव, मान लीजिए कि अप्रूव हो गया तो नोटिंग अप्रूव हो गया तो आपको अप्रूव करके आपको दोबारा भेज देंगे। फिर आपको बोलेंगे कि आपको ड्राफ्ट बनाना है, तो आपका ड्राफ्ट जो है यहाँ से जाके बनाएंगे। यहाँ से क्रिएट न्यू ड्राफ्ट है, यहाँ से जाके आप नया ड्राफ्ट बना लेंगे। और मैं एक ड्राफ्ट दिखाता हूँ कि कैसे ड्राफ्ट वाला ऑप्शन आता है। ऐसे ड्राफ्ट आ रहा है, सेम इसमें भी है। या तो आप यदि अपने सिस्टम पे कोई ड्राफ्ट ऑलरेडी लिखे हैं तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि आप PDF भी अपलोड कर सकते हैं, या तो डॉक फाइल मतलब MS वर्ड वगैरह में लिखे हैं वो भी अपलोड कर सकते हैं। या तो आप लिखना चाहें तो इस पर लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। आप जो है इस पर मैं क्लिक देता हूँ। जो भी आपको ड्राफ्ट लिखना होगा वो आप लिख सकते हैं और इसको सेव कर देंगे। तो आप सेव करके फिर अपने अधिकारी को आप भेज सकते हैं। मतलब मैं ये स्टेप बताया कि कैसे आप ड्राफ्ट क्रिएट कर सकते हैं फाइल में। ये स्टेप तभी आप करेंगे, मतलब पहले आप नोट क्रिएट करेंगे, फिर आप अपने अधिकारी को भेजेंगे। वो अधिकारी जब आपको कंफर्म करके आपके पास दोबारा फाइल बैक करेगा और बोलेगा कि एक ड्राफ्ट लेटर तैयार कर दो, तो यहाँ से जाके आप ये ड्राफ्ट वो तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे उसका ड्राफ्ट का सब्जेक्ट बोल रहा है लिखने के लिए, आप ड्राफ्ट का जो भी सब्जेक्ट होगा लिख देंगे। तो इस फाइल में मैं 2 पार्ट बताया आपको कि कैसे नोटिंग आप कर सकते हैं और कैसे ड्राफ्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ आप कैसे अपने अधिकारों पे, आप किसी को भी फाइल भेजना होगा तो कैसे भेजेंगे। तो ऊपर एक सेंड ऑप्शन दिखा रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ रहा है कि आप किसको फाइल भेजना चाह रहे हैं, ये चीज़ें दिखा रहा है। और इधर ये भी दिखा रहा है कि इसमें क्या क्या है। ये फाइल है, मैं भेज देता हूँ किसी को। यहाँ से वैसे ई साइन एंड सेंड कर सकते हैं, सेम प्रोसेस जाएगा जैसे वो बताया था लेटर कैसे भेजेंगे। मैं डायरेक्टली सेंड कर दे रहा हूँ, या तो ये भी दिखा देता हूँ। मतलब आपको फिर से आपको वही मतलब अपना आधार कार्ड का लास्ट 3 डिजिट डालना पड़ेगा। ऐसे आपको साइन करके आप अपने अधिकारी को भेज सकते हैं। ये आपके नंबर पे OTP आएगा, आपको OTP डालना होगा।
ऐसे जो आप किसी भी फाइल या किसी को ई साइन करके आप भेज सकते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है कि फ़ाइल जो है सेंड हो गया सक्सेसफुली। और उसके बाद जब फाइल सेंड हो जाएगा तो आप जो फाइल का जो सेंड वाला बॉक्स है उसमें जाके आप इनबॉक्स में आपके पास कोई फाइल भेजेगा तो वो आएगा। क्रिएटेड में जो आप क्रिएट किए होंगे, जैसे रिसिप्ट वाला पार्ट बताया ना, सेम वैसे ही है इन वाले बॉक्स का भी मतलब। क्रिएटेड में जो आप क्रिएट किए होंगे वो आएगा, और सेंड में जो आप सेंड किए होंगे वो आएगा। पार्क में क्या होगा कि आप किसी फाइल को मान लीजिए कि 10 दिन या 20 दिन बाद काम करना चाहें तो उसको सेलेक्ट करके उस पर ऑप्शन आता है, वो पार्क कर देंगे तो वो चीज़ें एक तरह से वो पार्क हो जाएंगे। फिर 10 दिन बाद आप उसको ओपन करके फिर से आपके इनबॉक्स में आ जाएगी, आप वो काम कर सकते हैं। तो जैसे ये सेंड वाले में दिखा रहा है कि ये फाइल जो है वो सेंड हो गई है। मैं यहाँ पे जैसे ड्राफ्ट और नोटिंग एक ही फाइल में बता दिया, ये आपका कई स्टेप में होगा। आप पहले नोटिंग करके भेजेंगे अधिकारी पर, वो कंफर्म करके फिर आपको फाइल भेजेंगे, फिर आप ड्राफ्ट बनाएंगे। मैं एक ही में बता दिया था कैसे आप नोटिंग और ड्राफ्ट बना सकते हैं। लास्ट में डिस्पैच में बता देता हूँ कैसे उसको ड्राफ्ट जब बन के आ जाएगा तो आप ड्राफ्ट को कैसे डिस्पैच करेंगे, वो पार्ट में बता देता हूँ। एक थोड़ा सिस्टम लग रहा है स्लो। हेलो, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ। 771580। ठीक है ठीक है।